कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गए हैं सीबीएसई एंड आरबीएसई हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सबके लिए चैप्टर नंबर 2 हमारा बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकर आ गए हैं। इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, क्लास 10th के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ ही क्लास 9th क्लास 8 के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम जो पढ़ेंगे मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, और दूसरा है जो क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का वो आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद का फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को शुरू करते हैं, बहुपद यानी पॉलिनोमियल को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। सत्यता की आपको जांच भी करनी है। क्वेश्चन कहता है सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसके साथ ही हमें सम ऑफ इट्स जीरो और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो ये दोनों भी फाइंड आउट करने हैं, वेरीफाई करना है, इनके बीच रिलेशन चेक करना है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे किया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मैं बता दूं इसको सॉल्व करने के जो मेथड है, अगर आपने इस मेथड को सीख लिया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, ये जो क्वेश्चन है हमारा 2.2 है, इसके साथ ही अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो अगर ये सीख गए तो आप मान के चलिए आपने उसको भी कर दिया। तो हम सबसे पहले करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इस चैप्टर की बात करें तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन चलेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बात करते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए का मल्टीप्लाई सी से करवाना है। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करे तो कितना आ गया 8। तो मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आना चाहिए 8। फिर देखेंगे हम सी वाले सेक्शन का सिंबल, तो सी वाले सेक्शन का सिंबल क्या है माइनस। तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें बताने हैं, मिडिल टर्म बतानी है जिसको स्प्लिट करनी है कि मल्टीप्लाई करो तो 8 बन जाए और माइनस करो तो कितना बन जाए 2 बन जाए। तो बताए ऐसे दो नंबर, अगर सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन से हमारा प्राइम फैक्टर करवाए। हम प्राइम फैक्टर करवाएंगे, जो हमारा मल्टीप्लाई का नंबर आया उसका प्राइम फैक्टर करवाइए। 8 का प्राइम फैक्टर करवाते हैं, कितना हो गया 4, 4 में 2 का डिवाइड किया 2, दैट 1। यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें पेयर बनाना। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया कितना हो गया 8, और 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दे तो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब हमें दो नंबर फाइंड आउट हुए 4 और 2। कब फाइंड आउट हुए, जो मल्टीप्लाई का नंबर आया था उसका हमने क्या करवाया, प्राइम फैक्टर करवाया, अभाज्य गुणनखंड करवाया तब। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आती है सिंबल की बात। पहला काम हमने क्या किया था, ए को सी से मल्टीप्लाई करवाया। फिर हमने कहा सी का सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करके लेके आए। कैसे लेके आए, प्राइम फैक्टर करवा के कि 4 और 2 हमारे नंबर होंगे। अब इसके साथ सिंबल है, हमें घटाने पर माइनस करने पर कितना आना चाहिए 2। तो हमने ये जो पहला सिंबल है ये पहले नंबर के साथ रख दो, ये माइनस लगा दिया, ये प्लस लगा दिया, क्योंकि हमें माइनस करना है। एक संख्या माइनस हो गई, एक संख्या प्लस की हो गई। यहां देखिए माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 2 आ गया। अब आपने जो मिडिल टर्म निकाली इसको यहां पे रखनी है। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर ये आपने रफ का जो काम है अगर ये कर लिया तो आपने इस क्वेश्चन को 80% क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो हम वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस हमारा है 4x प्लस 2x माइनस 8। तो हमारे पास एक टर्म ये बनी, एक टर्म ये बनी। अब यहां से हमें कॉमन निकालना है। पहली टर्म को देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x है तो x कॉमन आ रहा है। तो यहां से हम x को कॉमन निकालते हैं। यहां
कितने x थे? 2, इसमें से एक x बाहर आ गया तो क्या बचा? x माइनस, इस टर्म में से देखिए x था, x बाहर आ गया, x का डिवाइड x में दिया 1 टाइम तो क्या बचा? 4। अब बच्चों यहां पर सबसे अच्छी खासियत है कि जो कोष्टक फैक्टराइजेशन मेथड की गुणनखंड विधि की एक खासियत है कि जो कोष्टक यहां बना वही कोष्टक पीछे बनना चाहिए। तो अब पीछे वाली टर्म को देखिए, हमारे पास है 2x माइनस 8, तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों? 2। एक्चुअली दिमाग ये लगाओ बेटा कि आपके पास यहां x बचा है और हमने पहले ही कहा था दोनों कोष्टक क्या होने चाहिए? सेम। तो यहां x बचा है तो ऑब्वियसली आपको यहां पर भी x बचाना होगा। तो यहां x के साथ क्या है? 2, तो इस 2 को क्या निकाल दो? कॉमन। 2 का डिवाइड 2 में दिया, कितनी टाइम दिया? 1 टाइम, तो हमारे पास क्या बचा? x प्लस माइनस माइनस, और 2 का डिवाइड 8 में दिया 4 टाइम, तो हमारे पास x माइनस 4 दोनों कोष्टक सेम हो गए। तो अब हम लिखेंगे x माइनस 4 और इधर बेटा लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को आगे चलाते हैं, हम लिखेंगे यदि इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस का 4 पीछे गया तो x इक्वल टू हो गया 4। इसी प्रकार से यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 पीछे गया तो हमारा x इक्वल टू हो गया माइनस 2। तो ये जो आपके पास दो वैल्यू आई, बिकॉज आप क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? द्विघात बहुपद की, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2। उसी को तो कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी एक होती है उसको कहते हैं लीनियर यानी रेखिक बहुपद, जिसकी 3 होती है उसको कहते हैं त्रिघात यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब इसकी पावर 2 थी, इसलिए वैल्यू भी कितनी आई? 2। जो पहली वैल्यू आई उसको कहा अल्फा, जो दूसरी वैल्यू आई उसको कहा बीटा। तो हमारे पास ये दो प्रकार की वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा। अब हमें इसके बीच में क्या चेक करना है? वेरीफाई करना है। इसने कहा है आपको शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में, प्रोडक्ट और सम के बीच में वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। वेरीफाई करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले ए, बी और सी लिखिए। तो ए और बी सी लिखते हैं। तो ए है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या 1, बी क्या है? -2 और सी है -8। तो ए है 1, बी है -2 और सी है हमारा -8। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल, जिसको कहते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ इट्स जीरो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यह हमारा फॉर्मूला होता है किसका? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सम ऑफ इट्स जीरो यानी शून्यकों का योगफल। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपके पास? 4 और बीटा की वैल्यू आई है -2। तो अल्फा की वैल्यू आई है आपके पास 4 प्लस बीटा की वैल्यू आई है -2 इक्वल टू बी आपका क्या है बेटा? -2। ये तो हो गया माइनस फॉर्मूले का, और ये -2, ए कितना है? 1। तो देखिए बेटा 4 का 4 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 के बटे में 1, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। तो पहला हमने वेरीफाई कर लिया, क्या निकाल दिया? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, सम ऑफ इट्स जीरो हमने निकाल दिया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे हम बेटा। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा? अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा हमारा कितना आया बेटा? 4। बीटा कितना आया हमारा? -2 इक्वल टू सी कितना आया हमारा? सी है हमारा -8 और ए हमारा 1। 4 का मल्टीप्लाई -2 से करवाया -8 इक्वल टू -8। तो इतना करोगे तब जाके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हमें यही फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था?
हमें सबसे पहले निकालने थे जीरोस, और जीरोस निकालने के बाद रिलेशन चेक करना था, तो वो हमने कर दिया। एग्जाम में अगर आपसे केवल जीरोस पूछा जाए तो आपको अल्फा और बीटा ही निकालने हैं, अगर रिलेशन पूछा गया तो आपको रिलेशन निकालना है। इस तरह के और क्वेश्चन अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स ट्यूशन क्लासेस चावड़, लिखिए, आपको सारी की सारी क्लास आगे की अवेलेबल मिलेगी, वहां से आप पूरी की पूरी क्लास ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 4s स्क्वायर। इस बार जो वेरिएबल बेटा यूज किया गया है वो क्या वेरिएबल यूज किया गया है? s। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला सेक्शन वही रखेंगे, मेथड हमारा वही है कि मल्टीप्लाई करवाने पर a का c से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए भाई? 4 का मल्टीप्लाई 1 से करवाया, कितना आ गया? 4। फिर c वाला सिंबल चेक करेंगे, सिंबल चेक करेंगे क्या है? प्लस। तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए? -4। तो बताओ ऐसी दो संख्या जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाए और जिसको प्लस कर दूं तब भी क्या बन जाए? 4। तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट होते हैं क्या? 2 और 2। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करवाऊं तो कितना आ जाएगा? 4। और 2 और 2 को जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा? 4। तो हमारे पास ऐसे नंबर आए 2 और 2। अब आपको किसके चाहिए? 2 और 2 क्या है? मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 4, यानी गुणा करने पर 4 आने चाहिए, और जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए? 4। तो हमने कहा 2 और 2 ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आ जाए? 4, और 2 और 2 को जोड़ दो तब भी क्या बन जाए? 4। दोनों के साथ सिंबल क्या रखेंगे? यहां भी -2, यहां भी -2। भाई जोड़ना है, जोड़ने के लिए ये एक माइनस का मिला है तो दूसरा भी किसम का रखना पड़ेगा? माइनस का। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। -2 दोनों जुड़ गए, क्या बन गया? -4। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने मिडिल टर्म निकाली, इस मिडिल टर्म को कहां रखना है? इस बीच वाली मिडिल टर्म पर स्लिप रखना है। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, इन दोनों को हमने यहां पे पुट कर दिया तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। आगे वाली टर्म से हम कॉमन निकालेंगे, तो आगे वाली टर्म को देखिए बेटा, 4s स्क्वायर माइनस 2s। तो बताइए इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? इसमें से कॉमन निकल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो 4 और 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, एक s स्क्वायर और s, तो s कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल देते हैं। 2s कॉमन निकल गया। अब 2 का डिवाइड 4 में दो बेटा, कितनी टाइम गया? 2 टाइम। ये s की पावर 1 है, ये s की पावर 2 है, कितना कम पड़ा? s। ये हो गया s। 2s का डिवाइड 2s में दिया, कितनी टाइम गया? 1 टाइम। अब हमने कहा था जो कोष्टक आगे बने वही कोष्टक पीछे बनना चाहिए, इसका मतलब तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब ध्यान से देखोगे तो आपको सेकंड टर्म वही नजर आ रही है, -2s प्लस 1। इसका मतलब हमें ये पता है कि हमारी सेकंड टर्म वैसी की वैसी है, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, क्या कॉमन निकालेंगे? एक किसका निकलेगा? माइनस का। तो माइनस का एक कॉमन निकालते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। एक का भाग 2s में दिया 2s बार, माइनस प्लस माइनस, एक का भाग एक में दिया एक बार। तो आपके पास ये दोनों कोष्टक क्या हो गए? सेम। यही तो हमारी कंडीशन थी, दोनों कोष्टक सेम होने चाहिए, तो उनको लिखेंगे एक बार 2s माइनस 1। जो बच गया उसको भी कोष्टक में लिखते हैं, ये दोनों बच गए। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे इसके बीच में क्या निकालेंगे? अल्फा और बीटा निकालेंगे। यदि इफ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बेटा क्या होगा? -1 को पीछे लेके गए, किसका हो गया? प्लस का। तो 2s इक्वल टू 1 किसका हो गया? प्लस का। क्या s अकेला हुआ? नहीं, s के साथ अब भी मल्टीप्लाई में कौन बैठा है? 2, तो उसकी भी साइड चेंज करवाएंगे तो s इक्वल टू हो गया 1/2। दैट्स कॉलिंग अल्फा, इसको कहेंगे अल्फा। इसी प्रकार से निकालेंगे अब वापस, यदि, यानी इफ, सेकंड टर्म भी हमारे पास वही है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। -1 को पीछे लेके गए तो 2s बराबर क्या हो गया? 1। तो s बराबर हो गया 1/2, तो इसको कह देंगे बीटा। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है
कि आपको नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड आउट करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, तो इतना ही होगा, अल्फा और बीटा निकल गए। बट बेटा अगर आपसे पूछा गया है कि आपको इनके बिटवीन रिलेशन भी चेक करना है, जो कि यहाँ कहा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में सम ऑफ इट जीरो और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। तो चलो रिलेशन चेक करते हैं। रिलेशन चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी और सी। तो हम रिलेशन चेक करेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, ए कितना है हमारा 4, ए क्या दे रखा है बेटा 4, बी हमारा है -4 और सी हमारा दे रखा है 1। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम में इसको, सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ इट्स जीरोस। क्या फॉर्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अभी कहा था अल्फा, अब अल्फा कितना आया 1/2 प्लस बीटा भी कितना आया है 1/2 इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है -4। अब देखो बेटा ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये बी की वैल्यू -4, ए कितना है 4। अब देखेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो दोनों का एलसीएम कितना क्रिएट हो रहा है 2 एलसीएम हो गया। 2 का डिवाइड 2 में दिया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करवाया कितना आ गया 1। इसी प्रकार से 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करवाया 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, ये हो गया हमारा 2/2 इक्वल टू 4/4। देन हमारे पास फाइनल आया 1 इक्वल टू 1। तो हमने सम ऑफ इट्स जीरो निकाल दिया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, शून्यकों का गुणनफल। क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो का, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। हाँ बेटा अल्फा, अल्फा क्या दे रखा है 1/2, बीटा क्या दे रखा है 1/2, सी क्या दे रखा है बेटा 1 एंड ए कितना है 4। मल्टीप्लाई करवाओ, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करवाया देन 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया देन 4 इक्वल टू 1/4। देन ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर दिया, नंबर्स ऑफ जीरो एंड रिलेशन दोनों चेक कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दे रखा है हमें, इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है, तो शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खासियत है। क्या खासियत है, 6x² - 3 - 7x। अगर हम बात करें हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की, क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c। इस पैटर्न में होना चाहिए था। इस पैटर्न में देखिए x² तो है बट x पैटर्न में नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे रीऑर्डर करके लिखेंगे। तो रीऑर्डर करके लिखते हैं 6x² माइनस का 7x आएगा और माइनस का 3 आएगा। फिर से वही सिस्टम, मल्टीप्लाई करने पर भाई 6 का मल्टीप्लाई 3 से करवाओ तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18। फिर हम किसका सिंबल देखते हैं सी वाले का, तो सी वाले का सिंबल क्या है माइनस, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7। तो बताओ भाई ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए और जिनको घटा दूं तो कितना बन जाए 7 बन जाए, वो भी किसका माइनस का, है ना बेटा। तो चलिए नहीं पता चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा है तो चलो एक काम करते हैं। क्या मैंने बताया था, अगर आपको मिडिल टर्म नहीं निकल रही है तो उस टाइम आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्राइम फैक्टर करवाओगे। किसका, जो मल्टीप्लाई के लिए आपने यूज किया, क्या है 18 का प्राइम फैक्टर करवाते हैं 2 9 3 3 1। यहां से हम क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। कुछ ऐसा पेयर चेक करते हैं। ये 3 × 3 हो गया 9, 9 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया कितना आ गया 18, और 9 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ गया 7। हो गए ना दोनों आपकी मिडिल टर्म, एक हो गई आपकी मिडिल टर्म 9 और एक हो गई मिडिल टर्म आपकी 2। तो इस तरह से हमने मिडिल टर्म को निकाल दिया। अब आते हैं इनके सिंबल रखने की बात। मैंने पहले ही कहा था रफ का काम अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलो आपने 80% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि हमने 2 क्वेश्चनों में किया है।
अब देखिए यहां पर मैंने कहा था हमेशा सिंबल, पहला जो सिंबल है पिक कीजिए -9। अब आपको घटाना है तो घटाने के लिए क्या लिखोगे, माइनस और प्लस, तो प्लस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7, किसके बचे, माइनस के। अब इस टर्म को यहां पे रख लेते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x-3। एक टर्म बेटा ये हो गई, एक टर्म बेटा ये हो गई। अब ध्यान से आगे वाली टर्म को देखो और क्या कॉमन निकल रहा है, क्या दिखता है आपको, एक दिखता है 6, एक दिखता है 9, एक दिखता है x और x की पावर 2 है और x है। तो ऐसे कौन सा टेबल है जिसका इन दोनों ही डिजिटों में क्या जा रहा है, डिवाइडेशन जा रहा है। तो हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों में 3 का डिवाइड जाता है। तो एक तो 3 और x दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो 3 और x को कॉमन निकालते हैं। 3 का डिवाइड 6 में दो कितनी टाइम गया, 2 टाइम। x की पावर 2 है तो x कॉमन आ गया, माइनस 3 का डिवाइड 9 में दो कितनी टाइम गया, 3 टाइम। एंड x ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो हमारे पास बना 2x-3। ध्यान से देखोगे पीछे वाली टर्म आपको वो की वो दिखाई दे रही है, 2x-3। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन लेंगे, एक किसका लेंगे, प्लस का, तो हो गया 2x-3। अब दोनों कोष्टक एक जैसे हो गए तो इनको एक बार लिख लेंगे, 2x-3। इधर भी हो गया बेटा, जो बच गया उसको 3x+1 = 0। तो हम कहेंगे यदि इफ 2x-3 = 0, -3 आपका पीछे गया तो हो गया 2x माइनस का 3 किसका हो गया, प्लस का। तो हमारे पास आ गया x = 3/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, अल्फा की। अब निकालेंगे बीटा, यदि इफ 3x+1 = 0, +1 पीछे गया किसका हो गया, माइनस का, तो x बराबर हो गया -1/3। तो ये आपके पास आ गया बीटा। तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी। अब क्या करेंगे, रिलेशन चेक करेंगे। तो आइए रिलेशन चेक करते हैं। a = b = और c = तो हमारा a कितना है बेटा, 6, b है -7, b है हमारा -7 और c है बेटा हमारा, c है हमारा -3। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल, इसको कहते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दो क्वेश्चन ऐसे कैसे पहले हमने कर दिए। अब बेटा अल्फा, अल्फा कितना है हमारा 3/2 और बीटा है -1/3। अल्फा है हमारा 3/2 प्लस बीटा है -1/3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्या यही है ना, हाँ बेटा यही है, -1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू बी, माइनस बी कितना है, माइनस का 7 और ए कितना है हमारा 6। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 3/2 का 3/2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो ये आ गया हमारा 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7/6। अब बेटा यहां पे आप देख रहे हो आपके पास एक फ्रैक्शन मिली है, भिन्न, 3/2 -1/3। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। दोनों ही प्राइम फैक्टर है और दोनों ही प्राइम फैक्टर का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल कर दो उनका। तो 2 और 3 का मल्टीपल हो गया 6। 2 का डिवाइड 6 में दो कितनी टाइम गया, 3 टाइम। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करवाया कितना हो गया, 9। 3 का डिवाइड 6 में दो बेटा कितनी टाइम, 2 टाइम। 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराओ कितना आ गया, 2 = 7/6। 9 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास, 7/6। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं हम शून्यकों का गुणनफल।
प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना दे रखा है बेटा 3/2, बीटा कितना दे रखा है -1/3, सी हमारा क्या दे रखा है -3 और ए हमारा दे रखा है 6। मल्टीप्लाई करवाया -3/6 और इधर भी हो गया हमारा -3/6। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अगली क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे। इस तरह की और क्लासों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।